স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, আমার মুসলমান বড়রা যদি হিজাব করতে না পারে, আমার মুসলিম জাতি যদি তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতে না পারে, কোন হিন্দুর পালনে ধুতি থাকতে পারবে না, সেই কাঠগড়ায় ঝুলবে না, মাথায় সিঁদুর দিয়ে রাস্তায় হাঁটতে দেওয়া হবে না। এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ। এই দেশে বসে ইসলাম মুসলমানের বিরুদ্ধে করে কথা বলতে হলে কয়েকবার হিসাব করে কথা বলবা, নতুবা কণ্ঠ কিভাবে স্তব্ধ করে দিতে হয় মুসলমানরা সেই পথ ভালো করে জানে। हेलो, हैव ए नाइस डे। मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने वो क्लिप काट के रख ली। रख के लीजिए इस वीडियो के साथ जोड़ दी। रिकॉर्ड पता नहीं किसने की है, परंतु वो आपके काम की चीज हो सकती है, मेरे काम की चीज हो सकती है। देखिएगा, मैं सोच रहा था कि अगर किसी देश का राजा ऐसा हो जाए जैसा कि आजकल हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने ही मन की बात करनी, लोग क्या चाहते हैं, देश क्या चाहता है, या जो कुछ देश में हो रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर या हमारे पड़ोसियों के ऊपर, इसके बारे में कभी चिंता ही नहीं करने, तब देश का हाल क्या होगा। देखिए, फॉर नथिंग अकारण हिजाब का मुद्दा पैदा किया गया। जिन लोगों ने यह मुद्दा पैदा किया उनका मकसद था सिर्फ हिजाब के नाम पर धार्मिक उन्माद पैदा करना, ताकि वोटों का पोलराइजेशन हो जाए। पोलराइजेशन हुआ या नहीं हुआ ये तो 10 मार्च को रिजल्ट दिखाएंगे, परंतु इन नेताओं के भड़काऊ बयान एक के बाद एक, और कर्नाटक जैसे राज्य में या महाराष्ट्र जैसे राज्य में या यूपी में ही ये बताने की कोशिश कि अगर योगी को वोट ना दी तो पता नहीं कितना भयंकर खतरा हो जाएगा हिंदुइज्म को। जो जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध है ना, वो ये बताते हैं कि सिख सबसे कम है, 2% है। उसके बाद जो मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है, और सबसे ऊपर हिंदू, जो कि लगभग 80% तो होंगे, ज्यादा ही होंगे। एक कौम जो 100 करोड़ में से 80 हैं, 80 करोड़ हैं या इससे भी ज्यादा होंगे शायद, उसको खतरा है मुसलमानों से या किसी दूसरे से या तीसरे से। तो फिर ऐसी कौम को जीने का भी क्या हक है? आपके चारों तरफ समुद्र है, शर्म से डूब मरो जाके। तब हिंदुइज्म को कोई खतरा नहीं था जब अकबर बाबर का शासन था। हिंदुइज्म को तब भी कोई खतरा नहीं था जब अंग्रेज आके राज कर गए।
आज हिंदुइज्म को खतरा हो गया। हिंदुइज्म तब भी सेफ ही था जब 47 के बाद कांग्रेस की सरकारें थी। अब क्यों खतरा हो गया हिंदुइज्म को? सिर्फ वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए लोगों के। एक दिन मैंने एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने बताया था कि आपके दिमागों को कंट्रोल किया जा रहा है, आपको इस बिंदु पर लेकर छोड़ा जा रहा है कि जो कुछ वो चाहते हैं आरएसएस वाले, वही आप करें, वही आप सोचें, और आप वही करते हैं, वही सोचते हैं। यहां हिंदू बहुल इलाका होने के बावजूद मुसलमानों को तंग कर रहे कि ये नहीं पहनना, ये हिजाब नहीं पहनना, फलाना नहीं पहनना। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कभी किसी ने सोचा नहीं। उनको सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक बार पावर हाथ में आ जाए फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। इसका प्रभाव पड़ेगा बांग्लादेश में। अभी एक वीडियो देखा आपने, बांग्लादेशी बांग्ला भाषा में बोल रहा है, परंतु नीचे जो प्रिंट करके दिया है ना इंग्लिश में, उसका अर्थ यह है कि अगर इंडिया में हमारी मुस्लिम लेडीज को तंग किया जाएगा, हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा, तो बांग्लादेश में हम हिंदुओं का जीना हराम कर देंगे। कल को यही आवाज पाकिस्तान से उठेगी, कल को यही आवाज दूसरे कई मुल्कों से उठेगी। आपको पता, मलेशिया में, इंडोनेशिया में काफी तादाद में हिंदू हैं, और मुस्लिम बहुल स्टेट है। अगर वो सारे अपने हिंदुओं को इस तरह तंग करें या निकाल दें, तब आपके पास क्या उपचार है? मोदी के बस का नहीं होगा। अगर दुनिया के कई मुस्लिम स्टेट्स, राज्य, वहां बसे हुए हिंदुओं को धक्के देके बाहर निकाल दें, और वो शरणार्थी के रूप में, अनवांटेड सिटीजन्स के रूप में भटकते फिरें, कभी किसी मुल्क में, कभी किसी मुल्क में, सिर्फ इनकी करतूतों के कारण। अफगानिस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडोनेशिया या मलेशिया या भाई इंग्लैंड या अमेरिका, लाखों की तादाद में हिंदू है। अगर वो आपको उठा के बाहर फेंक दे, आपकी तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। आप क्या हो? अपने मन से पूछिए, क्या कर रहे हो आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को राज देके, कर्नाटक में भी बीजेपी का राज है ना, और सेंटर में भी बीजेपी का राज है। डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार ऐसी होती है। डबल इंजन सरकार, माइनॉरिटी को खा जाओ, माइनॉरिटी को तंग करो। आपके कारण पूरी दुनिया में, अलग अलग देशों में फैले हुए हजारों लाखों की तादाद में हिंदू क्या करेंगे, कहां जाएंगे? और क्या आप में इतनी हैसियत है कि आप उनको यहां ले आके बसा दें? आपका देश तो पहले ही ओवर क्राउडेड है, ओवर पॉपुलेटेड है। कितने ढीले से मुंह से कह देते हैं हम 135 करोड़ हैं। 135 करोड़ कम होता है? कीड़े मकोड़ों की तरह शहरों में लोग रहते हैं आपके यहाँ। जब मैं आपके यहाँ कहता हूं तो आपको समझाने के वास्ते कहता हूं। मुल्क तो मेरा भी है, आपका कम है, हमारा ज्यादा है। जितना इस मुल्क के वास्ते हमने खून बहाया है, आपके तो बुजुर्गों ने भी नहीं बहाया। कुछ अकल करो, कुछ शर्म करो। वोटों के वास्ते लोगों की बलि मत दो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।